जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को कामयाबी कमाने से नवाजे। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 डिटेल की डिस्कशन मैंने की है। चैप्टर 1 के ऊपर 9th क्लास फिजिक्स में उसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई है और न्यूमेरिकल्स के साथ हमने उसको डिस्कस किया है। अब चूंकि चैप्टर नंबर 2 है आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो चैप्टर 2 की डिस्कशन करते हैं कि चैप्टर 2 के अंदर आपके पास क्या चीज डिस्कस की जा रही है। चैप्टर 2 बेसिक नाम है मेरे पास मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच का जिसके अंदर बॉडी डिस्कस की जा रही होती है कि बॉडी की मूवमेंट है जैसे हमारे पास, ठीक है। बेसिकली मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स में हमने पढ़ा होगा कि सर दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स है एक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की आगे सब ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है दैट इज जस्ट अ स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, कि किसी बॉडी की मूवमेंट के अबाउट जो डिस्कशन है वो आपको बताएगा काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बॉडी की मूवमेंट्स के डिस्कशन को करेंगे कि बॉडी मूव कर रही है, कौन कौन सी बॉडीज मूव कर रही है, किस तरह की बॉडीज मूव कर रही है, कितने टाइप्स में बॉडी मूव कर सकती है, मतलब हर बॉडी की मूवमेंट अलग होती है। टाइप्स ऑफ मोशंस की डिस्कशन चलेगी, स्केलर्स को डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये तमाम चीजें चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस की जा रही होंगी। वेक्टर्स को समझोगे आप लोग, वेक्टर एडिशंस को समझोगे। तो जस्ट हम सब चीजों को, बॉडी की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि बॉडी मूव क्यों कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्कशन जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में काइनेमेटिक्स के अंदर दैट इज जस्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी विदाउट नोइंग देयर कॉजेस। हाँ, डायनामिक्स जो है चैप्टर नंबर 3 मेरे पास जो आएगा, डायनामिक्स मुझे बताएगा कि सर बॉडी मूव क्यों कर रही थी, वाई का मुझे आंसर देगा वो यहाँ पे, कि मूवमेंट ऑफ बॉडी तो हो रही थी लेकिन उसका रीजन क्या थी, वाई, और उसका इफेक्ट क्या था, असर क्या हो रहा था। ये दोनों चीजें मुझे वो डायनामिक्स के अंदर बताएगा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाके वो बताएगा, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉडी की मूवमेंट्स के अबाउट डिस्कशन चलेगी कि बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कार है, मैन है, कोई भी चीज जो मूवमेंट में आती है, तो उस मूवमेंट की स्टडी को काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं। दैट वाज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो ये शॉर्ट सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि बेसिक हम इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स जो है उसका बेसिक मतलब क्या है। अब हमारे पास इसमें बिल्कुल एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, सिमिलर सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अबाउट डिस्कशन करनी है। स्केलर्स और वेक्टर्स की, कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होते हैं। क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर पूरा डिस्कस किया है बॉडी की, सॉरी, लास्ट चैप्टर डिस्कस किया है, तमाम का तमाम चैप्टर जो डिस्कशन थी उसकी वो क्वांटिटीज के ऊपर थी और उन क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स के ऊपर थी। अब कुछ मजीद डिस्कशन है उन क्वांटिटीज पे जो कि रेलिवेंट टू डिस्कशन की जाएगी कि सर स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। एक्चुअल में स्केलर क्या चीज है और वेक्टर क्या चीज है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। देखिए, स्केलर एक ऐसी आपके पास प्रॉपर्टी है किसी भी क्वांटिटी की कि जिसमें जस्ट मुझे मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट कर दूं मैं, तो उस क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्केलर जो आपके पास है वो स्केलर जस्ट ये है कि आपकी बॉडी का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बयान कर दिया जाता है जस्ट, और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है, मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है, तो इट मीन सर ये स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी जस्ट रिक्वायर्ड करती है आपके पास मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास वो सारी क्वांटिटी जो मैंने डिस्कशन की थी, उन क्वांटिटी में से जो जो क्वांटिटीज आपके पास जस्ट मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट हो जाएंगी, उन क्वांटिटीज को मैं कह दूंगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो लेंथ है, ठीक है, मैस है, ठीक है, टाइम है, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, फिर आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है। ये तमाम वो क्वांटिटीज हैं जो कि जस्ट मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट हो जाती हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड के दो चीजें मैग्नीट्यूड में नेसेसरी होंगी, ये बात याद रखिएगा। किसी भी क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, मिकदार रिप्रेजेंट करनी है, मैग्नीट्यूड का मतलब हाउ मच, हाउ मच, अगर जस्ट ये रिप्रेजेंट करनी है तो दो कंडीशन नेसेसरी है। कौन सी दो कंडीशन नेसेसरी है? सर उसके लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए आपको, न्यूमेरिक वैल्यू, एंड अदर इज यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गो टू द शॉपकीपर एंड आई आस्क देम टू गिव मी 5 kg शुगर। अब 5 kg में ये जो 5 है दैट इज द न्यूमेरिक वैल्यू एंड दिस kg इज द स्पेसिफाइड यूनिट। तो यूनिट्स के लिए आप डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि यूनिट्स बेसिकली क्या होते हैं। तो एक्चुअल में आपके पास
किसी बॉडी के मैग्नीट्यूड को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे उसमें मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन के लिए न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ती है और सारे यूनिट्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि सर ये इसके यूनिट्स हैं जनरली तौर पे। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर देखें अब 5 केजी का मतलब है, मैंने कहा जी 5 केजी शुगर दे दें, तो जो उसमें मैग्नीट्यूड बता दे क्वांटिटी ठीक होगी, मतलब 5 केजी क्या है, मैस है। मैंने लेंथ कहा जी इस बोर्ड की लेंथ है 12 फीट, मैं ये बोर्ड लेने के मुझे मैंने उसको कहा जी 10 फीट या 8 फीट का बोर्ड कर दे दे। ये मेरे पास क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने आसान हल था, क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब इसमें कोई मसला नहीं रहा, मुझे उससे कोई और चीज नहीं पूछी इसके अलावा। ठीक है, तो मैं आराम से बता गया, टाइम को मैंने बताया कि टाइम इतना हो गया या वट टेम्परेचर, स्पीड, बहुत सारी क्वांटिटी जो स्केल है ना, मतलब जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होगा आपको, अगर आप उनका मैग्नीट्यूड बता देते हैं तो आप इजीली डन कर जाएंगे उस चीज को। ठीक है, हाँ वेक्टर जो केस था, वेक्टर का एक स्पेशल केस है, थोड़ा सा स्पेशल केस इस तरह है वेक्टर्स का। वेक्टर्स में वो कहता है कि सर अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो वेक्टर्स में दो चीजें नेसेसरी हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मतलब यहां पे दो चीजों का मतलब यह है कि आपको यह भी चाहिए कि हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन। एक तो पहले यह बताएं कि कितनी क्वांटिटी होगी उसकी, मैग्नीट्यूड बताएं और फिर बताएं डायरेक्शन बताएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी फोर्स, वेट, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ये तमाम वो क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर हैं। इन क्वांटिटीज में अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई ना की जाए तो क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं होती। देखें वेट है, आपको पता है हर बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है ग्रेविटी की वजह से, तो देखें वेट है तो उसके साथ डायरेक्शन भी मौजूद है। ठीक है, फोर्स है, मैंने किसी को कहा जी ये स्टेबल को उठाएं, उठाएं का मतलब फोर्स लगाऊंगा तो उठाऊंगा ना। ठीक है, अब फोर्स के लिए क्या होगा, अब देखें आप वेट लिखते हैं तो आप देखते हैं वेट 10 न्यूटन है आपके पास। ठीक है, वेट है 10 न्यूटन का आपके पास, अब 10 न्यूटन आपके पास वेट आता है। ठीक है, 10 न्यूटन के वेट में आपके पास जनरली तौर पे 10 न्यूटन क्या है, 10 यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूटन तो यूनिट है, मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन वेट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। हमें पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हर वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्स की, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, अब मैंने कहा जी कि ये डस्टर उठा के वहां रख दे, अब डस्टर को उठाना आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस चीज को उठाने के लिए, जाहिर सी बात है कुछ न्यूटन की फोर्स चाहिए मुझे उठाने के लिए, उठा के वहां, ये जो वहां की बात है ना ये डायरेक्शन है बेसिकली तौर पे। अब मैं एक स्टूडेंट को कहता हूँ बेटे ये डस्टर उठाएं, अब उठा लेगा बेचारा, मैंने उसको कहा जी चेयर उठाएं, अब उठा लेगा, रखने की दर है, मैं उसको डायरेक्शन स्पेसिफाई करूंगा बेटे उस डायरेक्शन में रख दो, तो ये क्या है उसके बगैर मेरी क्वांटिटी डायरेक्शन के बगैर जो है वो क्वांटिटी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी थी। तो फोर्स आपने जब लगानी है तो फोर्स के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। मैंने एक कार को पुश करना है, ठीक है, उसको धकेलना है, तो हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं, मुझे कोई धक्का लगा, अब धक्का किधर लगा दीजिए, कहां से लगाना, आगे से लगाना, पीछे से लगाना, तो एक डायरेक्शन में फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टरली तौर पे उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनको समझने के लिए सर आपके पास मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, आपके पास डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो बेसिक तौर पे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करना था कि स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, और इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज आगे जाके हम पढ़ा करेंगे कि सर मेरे पास ये क्वांटिटी स्केलर है, ये वेक्टर है, ईटीसी। अगर मजीद बात की जाए स्केलर वेक्टर्स पे, तो ये जो वेक्टर्स हैं इनको मैं इजीली तौर पे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो क्वांटिटीज आती हैं लेंथ की, मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 8 मीटर, क्योंकि स्केलर इजीली ऐड अप हो जाएगा। लेकिन सर वेक्टर्स की एडिशन नहीं हो सकती, वेक्टर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। उसकी रीजन ये है कि सर वेक्टर्स को चूंकि डायरेक्शन भी चाहिए, तो अब डायरेक्शन तो नहीं ना ऐड हो सकती, जैसे मैंने पहले कहा। तो सर अगर वेक्टर्स को स्केलर के तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता, जो कि मेरे पास एक क्वेश्चन भी होता है फेमस कि why can't the scalar quantities can be, why vector quantities can't be acted like scalar quantities, तो उसका आंसर क्या है, तो उसका आंसर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इस लेक्चर को आप ब्रीफली तौर पर समझे, इन टॉपिक्स को समझे, चैप्टर नंबर 2 का काइनेमेटिक्स को, आपकी छुट्टियां हो चुकी हैं तो अपने प्रीवियस टॉपिक्स को उठाएं, उनको जाहिर बात अपने क्योंकि छुट्टियों के बाद आपके अक्सर पेपर्स होते हैं, तो उन चैप्टर्स को इजीली डन करें, समझें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।